जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जौनपुर की अदालत ने उन्हें अपहरण और रंगदारी के मामले में कल दोषी करार दिया था। आज सजा सुनाई गई। धनंजय सिंह फिलहाल जेडीयू से जुड़े हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन 7 साल की सजा के बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद धनंजय सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की बात कही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज निर्णय के खिलाफ हुआ का मामला करप्शन का हम लोगों ने पेश किया था और जिसकी वजह से फर्जी मुकदमा कायम किया गया था। आज उस फर्जी मुकदमे में मुझे फर्जी सजा कर दी गई, तो आज उस मामले को हम लोग हाई कोर्ट में। रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। रणवीर, अब ये पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, जिन्हें सजा सुनाई दी गई है। अब चुनाव लड़ने का उनका फैसला, तो अब वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो अब ये अपील की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या पूरा मामला है, इससे यहाँ पर क्या असर पड़ता दिख रहा है चुनावों में जेडीयू के लिए? देखिए, पहले मामला समझा देता हूँ। ये मामला है मई 2020 का, जब जौनपुर में नमामि गंगे का एक काम चल रहा था और उसके प्रोजेक्ट मैनेजर को आरोप लगा कि धनंजय सिंह के एक करीबी ने जाकर के रंगदारी मांगने की कोशिश की और उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद धनंजय सिंह वहां पहुंचे। आरोप लगा कि पिस्टल दिखाकर उस प्रोजेक्ट मैनेजर को कहा गया कि जो सप्लाई का काम है वो मुझे चाहिए और हम जैसा चाहेंगे वैसा सामान सप्लाई करेंगे। इसको लेकर के मैनेजर ने साफ इनकार किया और एक मुकदमा जौनपुर में दर्ज करा दिया। इसमें धनंजय सिंह भी आरोपी थे और उनके सहयोगी भी। इसके बाद ये मामला चलता रहा, पहले एमपी एमएलए कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट की जगह जिला अदालत जौनपुर को ट्रांसफर किया गया और जिला अदालत जौनपुर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए धनंजय सिंह को 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अब दूसरा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि धनंजय सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जेडीयू जो कि कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस में थी और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली एनडीए में शामिल हुई है, तो धनंजय सिंह जब जेडीयू में शामिल हुए थे तब से कयास इस बात के थे कि इंडिया अलायंस में जो सीट है जौनपुर की वो जेडीयू को जा सकती है। लेकिन अचानक जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई और उसके बाद धनंजय सिंह कोशिश में लगे हुए थे। चर्चाएं ऐसी हुई कि अखिलेश यादव से भी उनकी लखनऊ में मुलाकात हुई थी, बातचीत चल रही थी कि समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन इस बीच में जब भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया जौनपुर से, इसके अगले ही दिन धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बता दिया कि वो निर्दलीय जौनपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अगले ही दिन दूसरे दिन कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, उस फैसले में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया था कल, और आज जब सजा सुनाई गई तो धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई है। अब नियम के मुताबिक 2 साल से ज़्यादा सजा होने पर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी इस लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और सीधे सीधे इसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को आने वाले चुनाव में मिल सकता है। और इस बीच में अब धनंजय सिंह कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे। तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट से जमानत भी हो सकती है, लेकिन जब तक ये सज़ा लागू रहेगी तब तक धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते। और अगर हाई कोर्ट जाते भी हैं तो फिलहाल इतनी जल्दी कोई बड़ी राहत मिल जाएगी इसकी गुंजाइश लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए ये पूरी तरह से तय है कि जौनपुर से धनंजय सिंह अब चुनाव नहीं लड़ सकते और इसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल सकता है। जी, धन्यवाद आपका रणवीर, पूरे मामले को बताने के लिए। इसका असर भी क्या होगा, अब धनंजय सिंह ये लगभग तय है कि जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसका फायदा बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ पे होगा।